Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Kanishka and I gave NEET 2026. So today I'm here to share about the biology portion. Actually I thought why not to share about the particular subject. So today I will share about the biology subject, that how to study biology, how to increase marks in it in a particular year which you are studying in mock test. And though इस साल bio easy आई थी, but many of my फ्रेंड्स ऑल्सो बट सेइंग दैट कि जैसे मेरे 2 गलत हुए थे उसमें, मेरी एक फ्रेंड थी, आई कॉल्ड हर एंड शी सेड कि मेरे उसमें 5 से 6 गलत हुए हैं. सो आई थॉट कि कई बार इजी में भी मतलब बच्चों के गलत हो जाते हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विद ऑल गाइज. एंड सो हियर इट इज़. बायोलॉजी से स्टार्ट करें. पहले तो बायोलॉजी बहुत बच्चों को लगता है कि हम बायोलॉजी के लिए या किसी के लिए भी कहाँ से बुक पढ़ें. बट एज आई मैंशनड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो कि बायोलॉजी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT ही चाहिए, कोई भी और बुक मत उठाओ. मैंने तब भी बोला था कि इंस्टीट्यूट्स में जो स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया जाता है उसमें जो आप एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, तो एट टाइम्स आप शुरू में पढ़ लो एक बार नोट्स, आपके माइंड में एक बार आ जाते हैं. या अगर आप टीचर की भी सुनते हो तो भी आपको वो चीज़ थोड़ी सी रिकॉल रह जाती है, क्योंकि शुरू में वो अगर एक ही सब्जेक्ट का एक ही चैप्टर का डालते हैं, कई बार तो हाफ चैप्टर के डालते हैं ट्यूशन्स में टेस्ट, तो वो उसमें से इतना वास्ट उनको टेस्ट बनाना होता है तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डालते हैं उसमें. तो उसमें अगर आपका वो डाउन हो जाएगा मोरल तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो अगर आपको मोटिवेटेड रहना है थ्रू द जर्नी, क्योंकि मार्क्स नहीं आएंगे तो हम मोटिवेटेड नहीं रहते, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ लो, बट एट टिल द एंड यू हैव टू ओनली रीड NCERT. उसके अलावा कुछ मत पढ़ो, क्योंकि एट द एंड वो काम ही नहीं आएगी. बायो इतनी वास्ट है, उसको जितना पढ़ोगे आपको और सीखने का मन करेगा. एटलीस्ट सम चैप्टर्स आर देयर जिनको आपको सीखने का मन करेगा, एंड जितना आप उसको समझते रहोगे वो और बढ़ती रहेगी. एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं एंड ऑल दैट. सो हाउ डिड आई इम्प्रूव माई स्कोर, आई विल टेल यू दैट. सो वॉच टिल द एंड, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड बायोलॉजी की बात करें, मैंने अपनी बुक भी यहीं पे रखी है. आई विल शो इट टू यू. मेरी बुक का हाल बहुत बुरा हो चुका है. दिस हैपेंड दिस ईयर ओनली. इस साल तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है. देयर आर सम चैप्टर्स जिसमें आपके इंस्टीट्यूट से बहुत एक्स्ट्रा करवाएंगे, लाइक मॉर्फो होगी, एनाटमी वाले चैप्टर्स हो गए ना, इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा देते हैं, उसके एग्जाम्पल्स वगैरह एंड ऑल दैट. उतनी याद करो जितना आपको लगता है कि ये मेन है. वो भी कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो वो लोग भी नहीं डालते हैं, वो लिखवा देते हैं, बट देयर आर चैप्टर्स जो वो लोग भी नहीं डालेंगे. लाइक अब कई लोग कहते हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं NCERT, बट हमें नहीं पता कैसे पढ़नी है. एट टाइम्स पहले जब +1 +2 से आई टोल्ड यू, मुझे ऐसा लगता था कि चैप्टर पढ़ने में इतना टाइम निकल जाता है, मैं इसकी समरी पढ़ने बैठूंगी तो वो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. बट वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अब एटलीस्ट जब एक चैप्टर कर रहे हो तो उसको कंप्लीट पढ़ो. समरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है. आई थिंक सो हर किसी चैप्टर की समरी में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जो उसके चैप्टर में नहीं है. एंड ये स्पेशली ये जो चीज़ें हैं ना कि उसके समरी में ये पॉइंट है, उसके इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स है ना कि ये आ सकते हैं एग्जाम में एंड ऑल दैट, ये हमें उसी से पता चलेंगे अगर हम क्वेश्चंस लगाएंगे. तो ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए होती है, बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं चाहिए. बायो की हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मुझे तो एंड तक आते आते बायो के क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा मज़ा आता था कि बायो की प्रैक्टिस करो. उसमें गलती होती थी, आई डोंट नो, आई विल चेक इट हियर. मेरे पास मेरी मिस्टेक नोटबुक होगी. आई यूज़ टू राइट द पॉइंट्स इन माई मिस्टेक नोटबुक. मैंने से कि मैंने बहुत वीडियोस देख के ऐसा ट्राई किया था कि आप पूरा क्वेश्चन लिखो फिर उसका आंसर लिखो, बट वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं करा. कई टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आते हैं एंड ऑल दैट, फिर अगर आप उतना लिखने लग जाते हो ना तो वो ऐसे रट्टाफिकेशन टाइप हो जाती है. सो मैं उतना ही पार्ट लिखती थी जो NCERT में दिया है. जो मैंने गलत किया है मतलब वही चीज़ लिखती थी जो मुझे समझ आनी चाहिए. एंड अगर वो मुझे बहुत ज़रूरी लगता था कि वो NCERT वगैरह में भी दिया है तो मैं NCERT में भी उसको अच्छी तरह लिखती थी. एंड आई डोंट नो कि मैंने यहाँ पे लिखा होगा कि नहीं. आई विल शो इट टू यू. मैं उसके आगे लिख देती कि मेरे -5 भी हुए हैं इसके कारण, ये जो मिस्टेक मैंने करी है. लाइक सी आई हैव डन इट हियर कि मेरे इसके कारण -5 मार्क्स भी हुए हैं इसके क्वेश्चन के कारण. एंड लाइक मैं जैसे अगर मॉर्फो चैप्टर की बात करें तो मैं मॉर्फो में मैंने ऑल ऑफ दैट की पूरे ऐसे मार्क करे हुए थे. एंड आई यूज टू राइट द एग्जाम्पल्स एट द साइड पार्ट्स, और मैं इसके चिट्स लगा देती थी
ताकि मुझे याद रहे। कई बार अगर पूरा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं भी होता था तो ये एग्जाम्पल्स एंड चिट्स वगैरह से सारी याद हो जाती थी, ऑल दैट हेयर। तो इट्स इम्पॉर्टेंट आई थिंक सो कि जो आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट लग रहे हैं पूरा उसका, अगर आपको खुद का उसका निचोड़ निकालना है या ऑल दैट समरी निकालनी है तो आप उसको साइड पे लिख लो। उससे आपको कभी कभार अगर बीच में वैसे पढ़ रहे हो नहीं क्लैरिटी हो रही तो आप साइड पे देखोगे तो आपको याद हो जाता है। मैनी टाइम्स आई वुड प्रेफर, मैंने लिखे हैं बट मैं जब मतलब मेरा होता था तो मैं एनसीईआरटी ही पढ़ती थी। पूरी एनसीईआरटी गो थ्रू करते रहो जितनी बार हो सके। लाइक एक ही चैप्टर का टेस्ट आई थिंक सो हमारा 3 से 4 बार होता है, तो उसको एक टेस्ट के पहले 2 से 3 बार पढ़ो, फिर दूसरे टेस्ट से पहले 2 से 3 बार पढ़ोगे एंड ऑल दैट। तो आई थिंक सो आपका 15 से 20 बार तो ऐसे ही हो जाएगा। एंड में तो आप उसको चाहे 9 to 10 टाइम्स वैसे ही पढ़ लो 2 महीने में, जो 9 to 10 टाइम्स तो नहीं, 2-3 महीने 4 महीने में जो भी आपके पास लास्ट मंथ्स पढ़े हैं उसमें ट्राई इट कि 6 to 7 टाइम्स मिनिमम आपका हो जाए। क्योंकि मैंने ऐसे किया था एंड में कि एक बार पूरा सिलेबस करके बायो का एंड ऑल दैट, तो उससे 3 से 4 बार तो हो जाता है। और अगर टेस्ट से पहले भी आप पढ़ रहे हो मिनिमम 15 to 20 टाइम्स आपकी बायो कंप्लीट ऐसे ही हो जाएगी पूरे ईयर में। एंड पढ़ के ही आपको उसके मिस्टेक्स पता चलेंगी। एंड जैसे कि 2025 में मैंने ये जो एज आई टोल्ड यू कि मैं समरी वगैरह में सोचती थी कि टाइम वेस्ट होता है, बट फिर भी आई हैड गॉन थ्रू द समरी पोर्शन। पर उसमें आया था कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी एंड ऑल दैट। मुझे लग रहा था, मैंने सुना हुआ है कि मे बी मेरे टीचर ने डिस्कस किया हुआ एंड ऑल दैट, बट मुझे वो रिकॉल नहीं हुआ एंड मैंने उसको गलत कर दिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके आई थिंक शॉर्ट नोट्स बना लिए थे ये सारों के। ये फिजिको केमिकल प्रोसेस भी आया था, रिडक्शनलेस बायोलॉजी क्या होती है। सो ये सारे जो आपके स्टार्टिंग के पार्ट्स भी हैं ना, ये भी याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इवन यहाँ पे जो लिखे हैं ये सारे, यहीं से आया था कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। इससे यहाँ पे तो दूसरा है, ये +2 की बुक से आया था फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है एंड ऑल दैट। ये मैंने इन सब के शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे। आई विल शो इट दैट टू यू। एंड ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बार बार पढ़ने का नहीं मन है, आई विल प्रेफर कि आप उसको 3 से 4 बार तो मिनिमम पढ़ो और उसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लो। एंड में आप उसी को रिवाइज कर लो, क्योंकि सारे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। इसमें कई पॉइंट्स हैं कि इस साइंटिस्ट ने ये किया था एंड ऑल दैट, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। जो मैंने बोला कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, मैंने वो एंड के टाइम मैंने स्पेशली बना लिए थे। मुझे ऐसे लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स भी इतनी सारी है जो हमें लगता है ना कि एंड में हमारे इंस्टीट्यूट में स्पेशली जो मॉक टेस्ट हो रहे थे ना, उन्होंने वो डेट्स भी डाली जो हमने कभी इंपॉर्टेंट सोची भी नहीं थी कि उसको पब्लिश कब किया एंड ऑल दैट। और हमें एनटीए पे कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी डाल सकता है। सो हमें सब चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर उसने टफ़ भी बनाना है, वो बायोलॉजी को भी टफ़ बना सकता है। तो मैंने ऐसे ही बनाए थे कि इंपॉर्टेंट डेट्स लिख के मैंने उसकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी, उसमें किस साइंटिस्ट ने क्या किया था उसको भी हाईलाइट किया। फिर इस पर मैंने 2 to 3 पेज बनाए थे, ज़्यादा ही बन गए थे, 6 to 7 ही है। उसके बाद आई मेड इट ऑन साइंटिस्ट कि साइंटिस्ट ने क्या क्या किया था। एंड लाइक डेट्स में हमारे पास ऐसा भी है कि एक ही ईयर में, लाइक यहाँ पे 1958 में बसेल्सन एंड स्टॉल ने भी दिया था और टेलर ने भी दिया था। तो मैंने दोनों का लिख लिया कि इस ईयर में ये हुआ था, बिकॉज वो डालते हैं। जैसे यूएस पेटेंट भी 1997 में आया था आई थिंक सो, एंड उसका रोजी शीप का भी उसी में था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन डालते हैं, तो उसको हमें देखना है। इवन आई हैड मेड शॉर्ट नोट्स ऑन द पॉइंट्स। रिएक्शन भी मैंने बना लिए थे, जो वैसे एंड में एनसीईआरटी में पढ़ रही थी ज़्यादा, बट अगर आपको शुरू के लिए बनाने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए इन चीज़ों के। कई बार अगर आपके पास टाइम नहीं होता है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो अपने शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कर लो। एंड ये पॉइंट मैंने पहले भी मेंशन किया था कि बहुत बच्चों को लगता है कि बायो पहले क्वेश्चन लगाने ज़रूरी नहीं है, बट दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको क्वेश्चंस के बिना पता ही नहीं लगेगा आपकी बायो में गलतियाँ कहाँ से हो रही हैं। मुझे हर एक टेस्ट से बायो की गलतियाँ पता चली हैं। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास अभी वो टेस्ट पड़ा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो वगैरह में दिखाऊंगी। शुरू के जब मैंने ये मॉक टेस्ट देने शुरू करे थे ना, उन्होंने आई डोंट नो मे बी एनसीईआरटी से ही थे वो, बट एज आई एम सेइंग कि आपको अगर 5 से 6 बार एनसीईआरटी पढ़ो, और वो भी अगर कोई कहे ना कि कई बच्चे कहते हैं हम तो पढ़ रहे हैं इतनी, तब भी हमारे मार्क्स 300+ नहीं जा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, ये मेरे साथ खुद हुआ है। मेरी बायो में जहाँ पे लास्ट ईयर मेरे 2025 से पेपर से पहले मेरे जो मार्क्स थे वो आराम से 2 से 3 गलत होते थे एंड ऑल दैट, मेरी बायो में अच्छे आ रहे थे। अभी मेरी बायो में 290
310 ऐसे ही नंबर चल रहे थे और मैं इतनी टेंस थी कि मेरे बायो में ही स्कोर नहीं हो रहा है तो आगे क्या होगा। सो वो बायो भी ऐसी ही पढ़नी है हमें कि एक एक पॉइंट को देखना है, बट एज आई टोल्ड यू डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको देखना है कि मेरी गलती क्या हो रही है, कुछ नहीं होता, मेरे मार्क्स बढ़ेंगे, बस ये अपने अंदर देखे चलो। इट्स ओके, मेरे नंबर जितने भी आ रहे हैं मुझे अपनी गलती समझनी है और वो सेम गलती मेरी बिल्कुल भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। अपनी मिस्टेक्स ज़रूर लिखो। अगर आपको स्टार्टिंग में मिस्टेक नोटबुक बनानी लेंदी लगती है, एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी में वो मिस्टेक लिखो। अगर वो एनसीईआरटी से आया है कि वो मेरी गलती कहाँ से हुई है, उसके आगे लिखो मेरा -5 हुआ है, बड़ा बड़ा जैसे मैंने बताया, एंड आप पूरा उसको मार्क कर दो कि मेरी ये गलती हुई थी एंड ऑल दैट। एंड वही शुरू के पार्ट्स में जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, +2 की स्टार्टिंग वाले में इसमें मैंने देखा है कि कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बट कईयों में ऐसा है कि पूरा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। ये पंचम महेश्वरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसने एम्ब्रियोलॉजी पे दिया एंड ऑल दैट, इसने टेस्ट ट्यूब वगैरह के बारे में बताया था। तो ये चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, उससे देखो कि वो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस डालता है, बट एट द सेम पॉइंट ये रिस्ट्रिक्ट मत कर देना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसी को पढ़ के जाओ। आई वुड से एटलीस्ट इन बायो सब कुछ पढ़ो। मॉलिक्यूलर जैसा चैप्टर भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आई एम सेइंग गलतियाँ होती हैं, मुझे पता है, बट उसको पार्ट्स में लेके पढ़ो। मैंने एंड में यही शुरू कर दिया था। वो मैं एक गो में अगर पढ़ती थी ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था। आई स्टार्टेड डिवाइडिंग इट इन पार्ट्स। मैंने पहले जेनेटिक कोड पढ़ा, अगर मैं टाइम है मेरे पास इवनिंग तक तो मैंने फिर पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, फिर मैंने पढ़ा ट्रांसलेशन, कभी पीछे से जाती थी कभी आगे से एंड ऑल दैट। और अगर मतलब वो नहीं हो रहा तो नेक्स्ट डे शुरू करती थी। आई वुड इवन गिव अ सजेशन टू यू। मैंने ये एंड में शुरू किया था, 2 मैंने 1 मंथ वाले में नहीं किया था जब 1 मंथ का गैप आया था रीनीट के लिए, बट उससे पहले मैंने किया था। आई अटेंडेड वीडियो कॉल्स विद माई फ्रेंड एंड हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो उससे 2 घंटे वाला चैप्टर कई बार अगर मेरा मन उससे पहले नहीं लग रहा था, एज आई टोल्ड यू गाइज, मेरा वो मोटिवेशन नहीं आ रही थी, तो वो आ जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा है तो डू इट लाइक दैट। एंड आई विल गिव वन मोर सजेशन। मैंने ये भी चीज़ करी थी, जैसे कि बीच में अगर हमें कभी कहीं जाना है या कुछ भी है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एटलीस्ट आप कुछ तो सुनोगे। आई डिड रिकॉर्डिंग ऑफ माई चैप्टर। एक तो क्या फ़ायदा हुआ, जब आप मुझे पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा रिकॉर्डर चल रहा है चैप्टर का, सो मैं उसको पूरा अच्छी तरह पढ़ूंगी। जो आधे घंटे का चैप्टर है मैंने उसको 15 मिनट में पढ़ लिया। वो एक बार तो इतनी अच्छी तरह मैंने पढ़ा ना, एटलीस्ट मुझे पता है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे रुकना नहीं है। बहुत अच्छी तरह मेरा पढ़ लिया चैप्टर। एंड अगर आपको मन नहीं है आगे पढ़ने का, आपको पास टाइम नहीं है एंड ऑल दैट, तो आप उसको एटलीस्ट रिकॉर्डिंग अपनी वॉक करते हुए या कहीं भी सुन सकते हो। 2 मैंने उसको इतना नहीं सुना, बट एट सम पॉइंट्स और एट मेनी पॉइंट्स आई थिंक सो उसने मेरी हेल्प करी है। मैं जब 1-2 बार ट्रैवल भी बीच में करा था तो मैं उसको सुनते सुनते जा रही थी, मतलब मुझे लगा नहीं, मैंने 3 से 4 चैप्टर पूरे कर लेती थी 1 आवर में, अगर वो छोटे छोटे हैं या ऑल दैट, तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। कई बार कुछ तो सुनता है ना, उससे आपने खुद ही पढ़ा है। और अगर आपको सुनने में भी आपको नहीं लग रहा कि आपको समझ नहीं आ रही, टेक योर एनसीईआरटी विद यू, सुनो। अगर पढ़ने का नहीं मन कर रहा कई बार बोलने का, तो आप उससे करो। ये बहुत आई थिंक सो हेल्पफुल है। तो ये दोनों चीज़ों में से आप देख सकते हो। और खुद सेल्फ स्टडी करनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम वर आस्किंग मी अबाउट पार्शियल ड्रॉपर्स का, सो उसमें भी कुछ नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करनी ज़रूरी है। अपनी सेल्फ स्टडी, तो चाहे आप इंस्टीट्यूशन जा रहे हो चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, अपनी सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम में जब आप टेस्ट लगाते हो, टेस्ट में आपके नंबर जितने मर्जी आ रहे हैं, आई विल गिव यू मतलब श्योरिटी कि अगर अपनी मिस्टेक्स देखते देखते जाओगे ना, और अगर आपका इंस्टीट्यूट या ट्यूशन कोई भी है, आप एनसीईआरटी से एक टेस्ट डाल रहे हैं ना, विद इन 1 मंथ to 1.5 मंथ आपके मार्क्स पक्का इंक्रीज होंगे। अगर आप अच्छी तरह डेडिकेशन से अपनी एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो, अपनी मिस्टेक्स देख रहे हो एनसीईआरटी से कौन सी हो रही है, तो आपके मार्क्स पक्का इंक्रीज होंगे। एंड मेरे पास एक और ट्रिक भी थी, मैं मतलब अपने लिए मैं ये यूज़ करती थी। जैसे चैप्टर्स के साइड में ना मेरे को बहुत ऐसी आदत थी, मेरे को पेन हाथ में है तो मुझे लिखना है, बट एट सम पॉइंट हम कॉपी पे नहीं लिख पाते हैं। सो आई यूज़ टू राइट कि जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे लिखती रहती साथ में कि ये चीज़ है, बस मुझे ये याद होती रहे, तो मैं लिखती रहती थी। एंड एज आई टोल्ड यू, देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि -5 मेरे इस पॉइंट के कारण कटे थे, -5 इसके कारण कटे थे। आई यूज़ टू राइट दैट कि मेरे कट रहे हैं इतने इतने नंबर, एंड
बहुत बार कटते हैं, इसी चैप्टर में आई थिंक 3 से 4 बार कटे होंगे। आई हैव राइट मतलब कहीं अगर मैंने -5 नहीं लिखा तो मैंने इतना बड़ा स्टार बनाया है कि ये या तो मेरा गलती से सही हो गया था या तो मेरे मार्क्स कटे थे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अपनी एनसीईआरटी में करो, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा था। एनसीईआरटी में लिखोगे तो एनसीईआरटी से रिवाइज होता है, कई बार आपका दूसरी नोटबुक उठाने का भी मन नहीं होता। एट द एंड तो मिस्टेक नोटबुक को पक्का डेडिकेटेडली पूरा फॉलो करो ही करो, बट अगर शुरू में नहीं हो रही है तो आप ऐसे ज़रूर करो उसको। एंड सम यूज्ड टू से कि ऐसा मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ है कि अगर आपका कई बार पढ़ने का नहीं मन करता ना तो उस टाइम पे पढ़ाई छोड़ दो। जब आपको 3-4 घंटे बाद रियलाइज़ होगा ना मैंने पढ़ा नहीं है, आप आराम से अपना पढ़ोगे फिर आके कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया था, मुझे पढ़ना है, तो आप उतनी डेडिकेशन से पढ़ोगे। अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ोगे तो जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ नहीं आएगा, एंड एट द एंड आप सोचोगे मैंने तो ये पढ़ लिया है, बट आपके दिमाग में कुछ भी नहीं किया होगा उस टाइम। तो जब नहीं हो रही पढ़ाई तो मत करो। एंड बस यही है, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर टेस्ट लगाने की बात करें, जब आप टेस्ट में बायो सॉल्व कर रहे हो कई बार वो 35 to 40 मिनट्स ले सकती है। मेरी ये बहुत गलतियाँ थी, मतलब मैंने जो बोला था मेरे बॉटनी वाले मैम है वो भी मुझे कहते थे कि ये जो नॉट करेक्ट देखने वाली गलती है या करेक्ट देखने वाली गलती है, दो आई विल शो इट टू यू, मैं अपने टेस्ट में मार्क भी करती थी तब भी मेरा दिमाग पता नहीं क्या होता था, मतलब मुझे वो पूरा ऐसे पता लगता था कि मैंने वो करेक्ट ही पढ़ा है जबकि वो होता नॉट करेक्ट था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, दो आई ट्राइड कि आप पूरा पेपर सॉल्व करोगे आपके पास रिवाइज करने का टाइम बचेगा, कोई टाइम नहीं बचता है। मेरे टीचर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपके पास टाइम नहीं बचता है, आप जब उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना उसको आराम से उतना टाइम दो जितना उसको मिले री रिवाइज करने का भी, तो आराम से उसी को उस टाइम सॉल्व करो। बायो स्पेशली मेरे मार्क्स इस कारण बहुत कटे हैं, मुझे वो कई बार चीज़ आती भी होती थी, 3 से 4 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही कट जाते थे अगर ज़्यादा कट रहे हैं, जैसे 10-12 गलत हो रहे हैं तो उसमें ऐसे ही हो जाता था कि मतलब मैंने कोई आती है चीज़ मैंने ढंग से पढ़ी नहीं या कुछ भी हुआ। तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत करना कि आपकी गलती आपकी इसके कारण हो रही है, उसको अच्छी तरह पढ़ो, पूरा टाइम दे के पढ़ो। एंड आई रियलाइज्ड इट इन द पेपर। मैंने अगर अच्छी तरह जब नीट हुआ था 2026 का, मुझे ना बीच में बहुत ओवर कॉन्फिडेंट आई थिंक आ गई थी मैं, और मेरे साथ ऐसा होता है, मतलब मैं अपने माइंड को काम रख रही थी। अगर आपका पेपर ईजी भी जा रहा है ना, आप सोचो अगला क्वेश्चन कोई भी टफ आ सकता है। मुझे ऐसे नहीं सोचना पेपर ईजी आ गया, अभी तो बायो शुरू करिए, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करनी है आगे। तो मैंने उस चक्कर में केमिस्ट्री और फिजिक्स गलत कर दी थी उस टाइम पे, बट इस टाइम मैं आराम से कर रही थी बायो। ये भी हमारा स्ट्रेस के कारण गलती हो जाती है। इन द नीट एग्ज़ाम आई विल शो इट टू यू। मैंने क्या किया है कि जो मुझे पता भी था कि प्लाज्मिड्स होते हैं, प्लाज्मिड हमारे पास प्रोकैरियोट्स में होते हैं, वो एक्स्ट्रा जेनेटिकल क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, बट फिर भी मुझे प्लाज्मिड्स को मैंने उससे कर दिया कंफ्यूज, क्रोमोप्लास्ट वगैरह से, प्लास्टिड से, प्लास्टिड को मैंने प्लाज्मिड से कंफ्यूज कर दिया। एंड आई रोट हियर कि ये देखो ये तो यूकैरियोट्स में होते हैं, ये इसमें तो होते ही नहीं है, मैंने इसको गलत कर दिया। और इतना गंदी गलती थी ना, मतलब 2 गलतियाँ हुई हैं मेरी बायो में, ये इतनी मतलब ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करो जो आपको बाद में रिग्रेट करनी पड़े। एटलीस्ट इन बायो मोस्ट स्कोरिंग वो है आपका सब्जेक्ट, तो उसमें जितना हो सके उतना अपना लगाओ। एंड अगर कोई भी आपको मेरे से और क्वेश्चन पूछना है, आप कमेंट्स सेक्शन आपके लिए पूरा ओपन है, आस्क मी, आई विल रिप्लाई यू एट द अर्लीस्ट। मैं ट्राई करती हूँ कि अभी तो एटलीस्ट जब तक मैं कर पा रही हूँ आई विल रिप्लाई यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, होप इट हेल्प्स यू।